पार्ट 3। रिया बोली, मुझे गोलगप्पे खाने हैं, मेरे फेवरेट हैं। फिर हम दोनों ने गोलगप्पे खाए। फिर मैंने भी कहा, मेरी आलू की टिक्की फेवरेट है। हमने आलू की टिक्की भी खाई। मेरा खाने पर कम, रिया की तरफ ज़्यादा ध्यान था, लेकिन रिया का मेरे लिए कोई रिएक्शन नहीं था। तभी रिया बोली, अब घर चलते हैं। मैंने भी कहा हाँ, लेकिन मेरे अंदर कुछ और चल रहा था। मैं चाह रहा था कि रिया के साथ थोड़ा और टाइम बिताऊं, लेकिन सही यही था कि घर चलना चाहिए। फिर हमने रिक्शा पकड़ी और घर के लिए चल दिए। रिक्शा में भी हमारी काफ़ी बातें हो रही थी। रिया ने अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बातें की। उसको डिज़ाइनर बनना है। मैंने भी उसको अपने बारे में बताया कि घर पर मैं और माँ रहते हैं। बड़ी बहन की शादी हो गई। फादर बहुत साल पहले एक्सपायर हो गए। ये सुनकर रिया ने थोड़ा मेरे प्रति हमदर्दी दिखाई और बहुत सारी बातें होती रहीं। हंसी मजाक चलता रहा। घर कब आ गया पता ही नहीं चला। रिया छोटी के साथ व्यस्त हो गई। अब भी मैं रिया को ही देख रहा था। अचानक मेरा फ़ोन बजा। मैंने देखा माँ का फ़ोन था। मैं माँ से बात करता हुआ कमरे में चला गया। माँ से बात होने के बाद मैं थोड़ा लेट गया। मेरा दरवाज़ा नॉक होता है। मैंने देखा रिया मेरे कमरे में आई है। वो बोली, चलो मेरे साथ, थोड़ा मेरे काम में हाथ बटाना। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच रही थी। अचानक वो चिल्ला के बोली, रोहन। मैंने उसे देखा। मैं एकदम शॉक्ड हो गया। मैंने देखा मेरे सामने मेरा फ्रेंड खड़ा है। ओह, मुझे एहसास हुआ कि वो सपना था। मेरे फ्रेंड ने बोला, क्या हुआ रोहन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चलो तुम आराम करो, मैं बाद में आता हूँ। मैंने उसको रोका और कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोला, बस हल्की सी आंख लग गई थी, मैं ठीक हूँ। बोल क्या करना है? मेरे फ्रेंड ने कहा, कुछ नहीं करना, अभी तू पापा के साथ रहे, क्योंकि मैं अभी पूजा में बैठूंगा। उसके बाद हल्दी की रस्म होगी। चल तू भी तैयार हो जा। कह के मेरा फ्रेंड निकल गया, लेकिन मेरे माइंड में तो रिया ही चल रही थी। फिर मैं भी तैयार होने चल दिया। कुछ समय बाद हल्दी की रस्म शुरू हो गई। सब लोगों ने येलो कॉस्ट्यूम पहने हुए थे, लेकिन मेरी निगाहों को रिया का इंतज़ार था। अभी तक वो मुझे दिखाई नहीं दी। गीत संगीत चल रहा था। कुछ फीमेल्स डांस कर रही थी। तभी उनके बीच में से रिया निकलकर आई। उसने भी येलो कुर्ती पहनी हुई थी और सिर पर टियारा लगा रखा था। बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने मुझे एक स्माइल देते हुए मेरी तरफ देखा। मैं उसे कुछ बोलने ही वाला था कि तभी छोटी ने रिया को अपने पास बुला लिया। वो मेरे सामने से क्रॉस करके स्माइल देते हुए गई जहां मेरे फ्रेंड को हल्दी लग रही थी। अब हल्दी की रस्म चल रही थी। मैं रिया को ही देख रहा था। कुछ समय बाद छोटी ने रिया को इशारा किया। रिया और छोटी डांस करने लगे। तभी छोटी मेरा हाथ पकड़कर ले गई। वो बोली, भैया आप भी डांस करिए। अब हम लोग डांस कर रहे थे। तभी आंटी ने छोटी को आवाज़ दी। छोटी आंटी के पास चली गई। अब हम डांस कर रहे थे। रिया डांस करते करते मुझे देख शर्मा रही थी। फिल्मी गानों पर हमने खूब डांस किया। तब तक छोटी भी आ गई। नेक्स्ट डे, जिसका बेसब्री से मेरे फ्रेंड को इंतज़ार था, शादी का दिन जो आज था। और ये इंतज़ार मुझे भी था, क्योंकि आज रिया के साथ काफ़ी समय मिलेगा स्पेंड करने का। हम सब पहुंच गए लड़की वालों के यहाँ गाजे बाजे के साथ। इस बार तो रिया एकदम बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि इस बार
उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी। जैसा मैंने सोचा था रिया के साथ ज़्यादा समय बिताऊं वैसा ही हुआ। रिया छोटी के साथ कम, मेरे साथ ज़्यादा थी, क्योंकि छोटी बहुत ही व्यस्त थी अपनी मम्मी के साथ। हम लोग साथ में खूब नाचे, साथ में खाना भी खाया। नेक्स्ट डे हम दुल्हन के साथ घर वापस आ गए। अब वो समय आ गया था जिसका मुझे बहुत दुख हो रहा था, रिया से बिछड़ने का, क्योंकि रिया को अपने घर जाना था, मुझे अपने घर। कुछ घंटों बाद वो समय आ गया। रिया की 2 बजे की फ्लाइट थी, मेरी 3 बजे की ट्रेन। रिया अब सबसे विदाई लेने की तैयारी कर रही थी। वो 3 घंटे पहले ही जा रही थी, यानी 11 बजे। अब ये हो रहा था कि रिया को एयरपोर्ट छोड़ने कौन जाए। रिया मेरे पास भी आई मुझसे मिलने। मैं बहुत ही अपसेट था। मुझे तभी आइडिया आया। मैंने रिया को बोला, मैं चलता हूं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने। रिया ने स्माइल दिया, बोली ओके। बस मैंने भी सबसे विदाई ली, अपने फ्रेंड से मिला। उसने कहा तू तो आराम से जा। मैंने कहा नहीं, 1-2 घंटे का ही डिफरेंस है। रिया को मैं एयरपोर्ट छोड़कर रेलवे स्टेशन निकल जाऊंगा। फ्रेंड ने बोला ओके। अब रिया और मैं एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। रास्ते में हमारी काफ़ी बातें हुई। मेरे मन में रिया से बिछड़ने का दुख हो रहा था। इतने में एयरपोर्ट आ गया था। मैंने रिया से बोला कॉफ़ी पीते हैं। रिया ने भी हाँ बोला। हम लोग एयरपोर्ट के बाहर रेस्टोरेंट में बैठ गए। मैं शांत बैठा था। रिया काफ़ी बातें कर रही थी। कॉफ़ी पीने के बाद हम चल दिए। अब रिया एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करने वाली थी। फाइनली बिछड़ने का टाइम आ गया था। रिया एंट्री गेट की तरफ जा रही थी। मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। जैसे ही रिया एंट्री करने वाली थी, मैंने रिया को आवाज़ दी, 1 मिनट रिया। रिया ने मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ बढ़ी। मैं भी उसकी तरफ बढ़ा। रिया ने पूछा क्या हुआ रोहन? आई लव यू रिया, तुम मुझे पसंद हो। रिया ने मुझे गुस्से से देखा। मैं डर गया। मैंने नीची निगाह कर ली। तभी आवाज़ आई, आई लव यू टू रोहन। मैंने रिया की तरफ देखा। फिर उसने गुस्से से मुझे देखकर कहा, पहले नहीं बोल सकते थे जो अब चलते वक्त बोल रहे हो? कह के गले लग गई और एंट्री गेट की तरफ बढ़ गई। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे सारा जहां मिल गया हो।